मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन का सिद्धांत। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। मूल्यांकन में क्या है, जो हमारे शिक्षण उद्देश्य हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, हमने किस हद तक उन्हें प्राप्त कर लिया है। ठीक है, हमने शिक्षण उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त कर लिया, यह प्रक्रिया हमारी मूल्यांकन कहलाई जाती है। और मूल्यांकन प्रक्रिया जो हमारी तभी प्रभावशाली होगी जब इसके कुछ सिद्धांत को जो है फॉलो किया जाएगा। अब ये सिद्धांत क्या है, आइए अब हम ये देखते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है हमारा निरंतरता का सिद्धांत, मतलब कंटिन्यूटी का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें क्या है कि मूल्यांकन जो है कंटिन्यू चलता ही रहता है, एक सतत प्रक्रिया है। जिसे आपने पढ़ा, मूल्यांकन एक सतत और व्यापक प्रक्रिया है। तो इसके दो सिद्धांत तो यही हो गए, एक निरंतरता का और दूसरा व्यापकता का। तो क्या है, मूल्यांकन जो है कंटिन्यूटी चलती रहती है। हम अपने क्लासरूम में डेली जो है जब भी पढ़ाते हैं तो मूल्यांकन प्रक्रिया उसके साथ साथ चलती ही रहती है। अब क्या है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो जब तक निरंतर चलती रहती है, जब तक छात्र शिक्षा से जुड़ा रहता है। मूल्यांकन शिक्षण अधिकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षार्थी जो भी सीखते हैं, देखिए यहाँ पे, शिक्षार्थी जो भी सीखे उसका प्रतिदिन मूल्यांकन करना चाहिए, तभी सीखने वाले की भाषा पर बेहतर पकड़ हो सकेगी। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत क्या है, जो लगातार चलता ही रहे। जैसे हम जब विकास की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि विकास जो है बालक के गर्भ काल से लेकर उसके जीवन पर्यंत तक चलता ही रहता है। ठीक, ऐसी निरंतरता का सिद्धांत है कि मूल्यांकन जो है कंटिन्यूटी चलता ही रहता है। अब हमारा यहाँ पे दूसरा है, जैसे पहले बताया था कि सतत और व्यापक, तो व्यापकता का सिद्धांत। जब भी व्यापकता के सिद्धांत की बात करते हैं, हम यहाँ बात करेंगे कि जो छात्र है उसके हम हर एक पहलू की मूल्यांकन करें। ये नहीं कि सिर्फ उसका शारीरिक करा या शैक्षिक मूल्यांकन करा। जब हमें बालक के सर्वांगीण विकास के लिए उसके प्रत्येक क्षेत्र की, प्रत्येक एरिया का मूल्यांकन करना जरूरी है। जैसे यहाँ देखेंगे कि व्यापकता से हमारा तात्पर्य है शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का आकलन करना है। इसका संबंध बच्चे के सर्वांगीण विकास है। जब हम प्रत्येक पहलू का आकलन करेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे तो उसमें सर्वांगीण विकास से उसका संबंध होगा। मूल्यांकन इतना व्यापक होना चाहिए कि जीवन के सभी पहलुओं को कवर कर सके। ओके, कि इतना व्यापक होना चाहिए कि जो बालक है, छात्र है, उसके प्रत्येक क्षेत्र को, प्रत्येक पहलू को वो कवर कर सके। अब उद्देश्यों का सिद्धांत है। उद्देश्यों का सिद्धांत का मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं या फिर जो हमने पढ़ाया है उसमें हमारे उद्देश्य जो है कहाँ तक हमें प्राप्त हुए, कितने फुलफिल हो चुके हैं। मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए। ये पता लगाने में सहायक होना चाहिए कि शिक्षार्थी को व्यवहार को कहाँ नया स्वरूप देने और परहेज करने की आवश्यकता है। देखिए, जब हम कहते हैं कि शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा से हमारा सीधा मतलब होता है कि व्यवहार में परिवर्तन। अब हम यहाँ देखेंगे जो हमारा उद्देश्य था कि बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है और नहीं हुआ तो कहाँ तक मतलब हुआ है और हमें कितना उसे और करना है। ठीक है, तो ये उद्देश्य है कि जो हमारे उद्देश्य थे वो फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसका मूल्यांकन हमें करना चाहिए। और अगला है सीखने के अनुभव का सिद्धांत, कि हमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या सिखाया बच्चों को। और जो सिखाने की बात है यहाँ पर बात करेंगे हम खाली पाठ्यचर्या क्लासरूम से नहीं, जो उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो विद्यालय या कॉलेज में वो जितना भी कुछ सीखता है पढ़ाई के अलावा भी, उन सभी का मूल्यांकन करना ज़रूरी है। अब हमारा जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो बाल केंद्रितता का सिद्धांत। जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल की जो शिक्षा है वो पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड है, मतलब बालक केंद्र है। और इसमें हम जो भी पढ़ाते हैं, जो भी हम डिसाइड करते हैं, वो बालक को केंद्र में रखकर ही करते हैं। ठीक है, जब हम मूल्यांकन करेंगे तो हम बालक को ही केंद्र में रखेंगे और ये देखेंगे कि जो हम जितना पढ़ा रहे हैं, जितना कर रहे हैं, वो बालक के लिए काफ़ी है या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम बालक के अनुसार उसको बहुत ज़्यादा उसको पढ़ा दें फिर उसका मूल्यांकन करें, तो ये निरर्थक होगा। ठीक है, अब है मूल्यांकन की प्रक्रिया में जो है बच्चा केंद्रित या बालक केंद्र में होता है। बच्चे का व्यवहार मूल्यांकन का केंद्रीय बिंदु है। यह शिक्षक को बच्चे की समझने की शक्ति और स्मरण शिक्षण सामग्री की उपयोगिता जानने में मदद करता है। अब हमारा अगला है अनुप्रयोग का सिद्धांत। देखो, जब पढ़ाई के दौरान, स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई के दौरान हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखते हैं जिनका दैनिक जीवन में कोई भी उपयोग नहीं होता है। ठीक है, ना ही हम उसको कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि ऐसी चीज़ों से हम मूल्यांकन करके ही पता लगा सकते हैं कि जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं या बच्चा जो सीख रहा है उसका वो अनुप्रयोग कर सकता है, कहीं पर प्रयोग कर सकता है या नहीं, और उसको जो हम सिखा रहे हैं वो बालक को जीवन में सफल होने में कितनी सहायक होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं अनुप्रयोग का सिद्धांत। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा कई चीज़ें सीख सकता है, लेकिन ये चीज़ें उसके दैनिक जीवन में उपयोगी नहीं हो सकती।
और वह इसे लागू नहीं कर सकता है, फिर इसे ढूंढना बेकार है। इसका पता मूल्यांकन से चल सकता है कि हमने जितनी चीज़ें सीखी वो हमारे काम में आएंगी या नहीं आएंगी। जब हम मूल्यांकन करेंगे तो हम इसका पता लगा लेंगे, ठीक है। मूल्यांकन से पता चलता है कि बालक जीवन में सफल होने के लिए अपने ज्ञान और समझ को विभिन्न परिस्थितियों में बेहतर ढंग से लागू कर सकता है। देखिए, अब इसमें ऐसा है कि कई चीज़ें हम आपको क्लासरूम में सिखा देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लीजिए एग्ज़ाम का, कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो आपको ये अटैम्प्ट करना है, ये पहले करना है। लेकिन जब बच्चा उसका प्रयोग कर रहा है, आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो आप जो आपका माइंड ऑफ प्रेजेंस कैसे कर रहा है या फिर आप किस प्रकार से उस चीज़ को कर पा रहे हैं, तो ये सब क्या है, अनुप्रयोग का सिद्धांत है। जैसे जीवन में सफल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप परिस्थितियों से उसको देखते हैं, उन परिस्थितियों में आप आते हैं, तो आप किस प्रकार से उस दिए हुए ज्ञान को अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनुप्रयोग का ज्ञान है कि जब हम आपको परिस्थितियों के बारे में बताते हैं, बताना तो एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे करना ऐसे करना, लेकिन जब आप उन परिस्थितियों को देखते हैं तो उस समय आप अपने ज्ञान को किस प्रकार से दिखा पाते हैं, यही है कि अनुप्रयोग का सिद्धांत, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये हमारा लास्ट सिद्धांत था जिसमें कि मूल्यांकन के सिद्धांत हैं। 6 सिद्धांत मैंने यहाँ बताए। सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा व्यापकता का सिद्धांत, तीसरा उद्देश्यों का सिद्धांत, चौथा सीखने के अनुभव का सिद्धांत, पांचवा बाल केंद्रितता का सिद्धांत और लास्ट हमारा है अनुप्रयोग का सिद्धांत। जो हमने सीखा है उसको कैसे प्रयोग करना है उसका सिद्धांत। आई होप आपको ये सिद्धांत सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई सिद्धांत नहीं क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।